अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ब्रांच अकाउंट्स। मतलब ब्रांच अकाउंट्स हमें क्या समझ में आता है? मतलब कोई एक हेड ऑफिस होगा, उसके कुछ ब्रांचेस होंगे। जैसे एचबीएल का मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है? आई चंडीगढ़ रोड पे है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो एचबीएल बैंक्स की जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं वो क्या है? वो उसकी ब्रांच है। तो मतलब जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो बेसिकली हेड ऑफिस से कनेक्टेड होती हैं। तो वो अपनी अकाउंटिंग किस तरीके से करती हैं? मतलब ब्रांच किस तरीके से अकाउंटिंग करता है और जो हेड ऑफिस है वो किस तरीके से अकाउंटिंग करता है। दो तरीके हैं। जो हेड क्वार्टर है, जो हेड ऑफिस है, वो सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड करेगा। या दूसरा तरीका क्या है, जो हर ब्रांच अपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स खुद ही मेंटेन करेगी। अगर इन केस सारे अकाउंट्स हेड क्वार्टर मेंटेन करता है तो उसकी तीन वजूहत हो सकती हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है? टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, शोज चेंजेस इन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। मतलब जो उसका पूरा हेड क्वार्टर का जो इक्विटी होता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए। क्योंकि हर बैंक, मतलब इंडिविजुअल जितने भी हैं ब्रांचेस, उनके एसेट्स, उनके लायबिलिटीज या उनका जितना भी कैपिटल होगा वो एक ही हेड क्वार्टर की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो होगा। दूसरा क्या है कि हर ब्रांच की अलग अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने से क्या पता लगता है, अकाउंटिंग डेटा रखने से क्या होता है कि उनका प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है कि कौन सी ब्रांच प्रॉफिटेबल है और कौन सी ब्रांच प्रॉफिटेबल नहीं है। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा रीजन ये है कि इनेबल टू चेक्स टू बी मेड दैट माइट इंडिकेट वेदर एनीवन एट द ब्रांच इज स्टीलिंग गुड्स और कैश। मतलब जो हमारी ब्रांच है वहाँ पे कंट्रोल्स किस तरीके से हैं। मतलब क्या वहाँ पे हमारे शॉर्टेजेस तो नहीं आ रहे, कुछ डैमेज तो नहीं हो रही, या कैश आगे पीछे तो नहीं हो रहा। तो ये सारे एफिशिएंसी स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस चेक करने जरूरी होता है एक हेडक्वार्टर के लिए। ठीक है। अलाउंस फॉर डेफिशिएंसीज। ज़ाहिर है जब आप मल्टीपल ब्रांचेस को होल्ड करते हो, उनमें लाखों की ट्रांजैक्शंस होती हैं, कहीं पे रिटेलिंग का काम हो रहा था तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप लोगों को कुछ ना एक अलाउंस छोड़ना पड़ता है ताकि अगर इन केस कुछ डैमेज होता है, कुछ नुकसान होता है, तो वो आप इजीली कवर अप कर सको। जैसे वेस्टेज ऑफ गुड्स, आगे पीछे सामान करते हुए टूट जाए, डैमेज हो जाए, या स्टॉक रखे रखे पुराना हो जाए और उसकी डिमांड खत्म हो जाए, अनसेलेबल, या स्टीलिंग बाय कस्टमर्स। ये अक्सर रिटेलिंग बिजनेसेस में होता है कि दुकान में रश हो जाती है, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, काफी चीजें गायब हो जाती हैं। थेफ्ट बाय एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉयज के साथ भी यही मसला होता है। वो कहते हैं कि भाई हेड ऑफिस तो बहुत दूर है, हमें वो कैसे पकड़ेगा। तो वो दे सी आ लूप होल और पैसे चोरी करने शुरू कर देते हैं, स्टॉक चोरी करने शुरू कर देते हैं। उनको एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिलता है, तो ये सारी डेफिशिएंसीज वो क्रिएट करते हैं। तो हेडक्वार्टर क्या करता है, उनके लिए एक फंड या एक प्रोविजन अलाउंस दे देता है कि भाई अगर इतना नुकसान हुआ, फॉर एग्जाम्पल इतना अगर नुकसान हुआ तो वो अलाव कर देंगे, बट इससे ज्यादा हुआ तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इनकी अकाउंटिंग करने के लिए, ब्रांच अकाउंटिंग करने के लिए हमें दो मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं। नंबर वन क्या होता है? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम कॉलम मेथड। मेमोरेंडम कॉलम मेथड। और दूसरा क्या होता है? इंटीग्रेटेड द इंटीग्रेटेड मेथड। द इंटीग्रेटेड मेथड। मेमोरेंडम में क्या होता है बेसिकली, आप उसमें दो कॉलम्स को बनाते हो, दो कॉलम्स को फॉलो करते हो। एक कॉलम जो होता है वो कॉस्ट का होता है और दूसरा कॉलम जो होता है वो सेलिंग प्राइस का होता है। ठीक है। और इंटीग्रेटेड मेथड में क्या होता है कि आप सेपरेटली ब्रांच की इन्वेंट्री का अकाउंट बना रहे होते हो, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे होते हो, और जितनी भी चीजें होती है उनको एक सेपरेट एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हो। ठीक है। अब हम एक सवाल करके देखते हैं। अब हम एक सवाल करके देखते हैं। एफ गिप लिमिटेड हैज अ ब्रांच इन स्टर्लिंग एट विच अ फुल सेट ऑफ अकाउंट इज केप्ट। मतलब एक हेड क्वार्टर है, वो अपने ब्रांच के सारे अकाउंट्स अपने पास रखता है। एट द एंड ऑफ द ईयर द फॉलोइंग समरी इज कंपाइल्ड, ट्रांजेक्शन बिटवीन द ब्रांच एंड द हेडक्वार्टर्स। सही है। एज रिकॉर्डेड इन द लेटर्स बुक। लेटर्स बुक।
और इसने हमें ये 4-5 चीजें गिवन है, बैलेंस ड्यू, कैश रिसीव्ड, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। At 30 September, the branch profit and loss had showed a net profit of 1,20,000. सही है। And show above items as they would appear in the ledger of the head office account. ठीक है, तो मतलब हमें क्या बनाना है, ब्रांच का करंट अकाउंट बनाना है। करंट अकाउंट बेसिकली क्या होता है, एक फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होता है जिसमें आपके कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये ब्रांच का करंट अकाउंट कौन बनाएगा, हेडक्वार्टर बनाएगा या ब्रांच खुद बनाएगा? ऑब्वियसली हेडक्वार्टर की बुक्स हैं तो हेडक्वार्टर खुद ही बनाएगा। अब ब्रांच का जो करंट अकाउंट होगा ना, बेसिकली वो डेबिट साइड पे इंक्रीज करेगा और क्रेडिट साइड पे डिक्रीज करेगा। सही, क्योंकि ब्रांच का करंट अकाउंट है, हेड ऑफिस के लिए तो ये एसेट होगा ना, इससे अगर जितने पैसे उसे मिलेंगे तो वो उसका एसेट है। और क्रेडिट साइड पे अगर वो माइनस होंगे तो उसका एक मतलब एसेट कम हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं बैलेंस ड्यू फ्रॉम ब्रांच। बैलेंस ड्यू फ्रॉम ब्रांच 1 अप्रैल 180, 181,440। मतलब ये क्या है, बैलेंस बैलेंस ब्रॉड डाउन है। ब्रॉड डाउन का मतलब क्या है, ये ब्रांच के लिए एक एसेट है, और सॉरी हेड ऑफिस के लिए एक एसेट है कि 181,000 उसको पैसे मिलेंगे, तो उसके लिए एक एसेट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 181,440। अब दूसरी चीज क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। अब देखो कैश मुझे मिल गया, जो मेरा ओविंग बैलेंस था वो कम होना चाहिए। मतलब 181,000 वो उसके बैलेंस ड्यू थे, लेकिन अब उसने मुझे कैश दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, उसने मुझे पैसे दिए। तो इसका मतलब क्या है, मैं ये यहाँ पे लिखूंगा कैश रिसीव्ड रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। मतलब ब्रांच से मुझे पैसे मिले तो मैंने कैश, मतलब ब्रांच को मैंने क्रेडिट कर दिया 270 से, और मैं अपना कैश का जो अकाउंट है वो डेबिट कर दूंगा, अगर वो मैंने बनाया तो। अब तीसरी चीज के गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। जब मैं ब्रांच को गुड्स दूंगा, उसका मतलब क्या है, अगेन मैं अपना एसेट बिल्ड कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिलेंगे। गुड्स गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितने से सेंड किए, 208,440। अब मैंने गुड्स ब्रांच को भेज तो दिए, ब्रांच ने बोला कि भाई इसमें से ना कुछ गुड्स खराब भी निकले हैं, तो आपको ये वापस लेने पड़ेंगे और उसके जो पैसे हैं वो आपको माइनस भी करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, उन गुड्स को रिटर्न, गुड्स रिटर्न माइनस कर लूंगा, गुड्स रिटर्न कितना है, 3,600। मतलब जो चीजें मुझे पैसा ला के देंगी या जो चीज मेरे एसेट को बढ़ाएगी वो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा, और जो चीज मेरे एसेट को कम करेगी, जो पैसे मेरे मतलब उसकी वजह से मेरा एसेट कम होगा, वो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। अब एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच कितना, 33,000, ये मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, भाई जो 33,000 है ना, वो ब्रांच ने नहीं पे किया, वो हेड ऑफिस ने पे किया है। अब ये जो 33,000 है ना, इसको कौन पे करेगा, ब्रांच पे करेगा। तो मैंने उसके बिहाफ पे कर दिए हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो मेरे लिए एसेट है, वो मुझे वापस पे करेगा। एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। सही है। अब ये ट्रांजैक्शंस तो हमने रिकॉर्ड कर दी, ये ट्रांजैक्शंस तो हमने रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, अब जो ब्रांच का प्रॉफिट हुआ है, एट 30 सितंबर द ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,20,000 फॉर द 6 मंथ्स। भाई ये जो 1,20,000 जो ब्रांच का प्रॉफिट है, वो हेड ऑफिस को ही जाएगा, चाहे उसके और कोई शेयर होल्डर्स तो है नहीं, तो ये ब्रांच हेड ऑफिस को जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट डेबिट साइड पे क्यों आएगा, क्योंकि इससे हेड ऑफिस की अमाउंट
रिसीव या उसका जो एसेट है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसकी इनकम हो रही है। तो 120,000 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जितनी भी चार पांच चीजें उसने दी थी हमने अपने टी अकाउंट में या लेजर अकाउंट में डाल दी। अब व्हाट यू थिंक विच साइड इज मोर हैवियर? अकॉर्डिंग टू मी डेबिट साइड इज मोर हैवियर। तो मैं इनका पहले टोटल कर लेता हूँ ताकि फिर मुझे बैलेंस कैरी डाउन। देखो बैलेंस बीडी जिस तरफ आता है ना, बैलेंस बीडी किस तरफ आया था? डेबिट साइड पे आया था। तो हमेशा जो बैलेंस सीडी आता है ना वो उसके ऑपोजिट साइड पे होता है। तो मैं यहाँ पे पहले से लिख लेता हूँ। अगर उल्टा सीन हो तो आप थोड़ा सा गौर फिकर कर सकते हो। तो इसका टोटल बन रहा है 542 ETT। 542 880। 542 880। अब 542 880 में से मैं क्या करूंगा? ये कैश माइनस कर दूंगा और ये 3600 माइनस कर दूंगा। 3600 है, हाँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने इसको 36,000 लिख दिया है। मैं उठा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3600। तो इसका डिफरेंस आई गेस आप भी कैलकुलेट कर रहे होंगे। ताकि कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकें। 280। अब ये क्या है? मेरा बैलेंस कैरिड डाउन है। ये वो वाला बैलेंस है जो मुझे ब्रांच पैसे देगा। ये वो वाले पैसे हैं जो ब्रांच मुझे देगा। ये क्या है जो डेबिट साइड वाली मनी ऑफ हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर हैव टू बी पेड बाय ब्रांच। पेड बाय ब्रांच। और जो लेफ्ट राइट साइड वाली मनी है, मनी पेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ये पेड भी हो सकती है या फ्यूचर में पे होनी भी हो सकती है। पेड और पे विल बी पेड। विल बी पेड और पे बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ये ऐसे ही स्लैंग है, मतलब आपको समझाने के लिए। ये इसका हरगिज मतलब नहीं है। ठीक है। ब्रांच अकाउंट तो बना लिया, मतलब ब्रांच का जो करंट अकाउंट है वो हमने बना लिया। और ये जो ब्रांच का करंट अकाउंट बना है किसकी बुक्स में बना है? इन दी बुक्स। इन दी बुक्स। इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है। अब पार्ट बी में क्या बोलता है? हाउ कैन एनी रिजल्टिंग बैलेंस फ्रॉम दीज फिगर्स बी प्रूव्ड एंड व्हाट डज इट इंडिकेट? भाई जो हमारा ये बैलेंस आया ना 269,280, क्या ये सही है या गलत है? ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है। तो यार अगर आपने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। और कमेंट करो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक या और क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे क्वेश्चन भी भेज सकते हो। और मैं ऑब्वियसली आप लोग की बातों को वैल्यू करूंगा। अब ये ब्रांच के करंट अकाउंट तो हमने बना लिया हेड क्वार्टर की बुक्स में। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि भाई ये सही है या गलत? तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रांच एसेट्स। एसेट्स माइनस ब्रांच लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज। जब आप ब्रांच के एसेट में से ब्रांच की लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे ना तो आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी या कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड। और ये जो कैपिटल इन्वेस्टेड है ना, और ये जो कैपिटल इन्वेस्टेड है ना, मस्ट बी इक्वल। मस्ट बी इक्वल टू करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ ब्रांच। सही है। तो भाई ब्रांच के एसेट्स क्या है? ब्रांच के एसेट्स क्या है कि जो आ, मतलब जो उसके पास कैश था। ब्रांच के एसेट्स क्या थे? कैश था। और जो गुड्स रिटर्न उसने कर दी है बेसिकली अब उसको वो पे करने की जरूरत नहीं है।
तो ब्रांच के एसेट्स क्या हो जाएंगे? बेसिकली ये वाली जो साइड है ये ब्रांच के एसेट्स हैं, ब्रांच के एसेट्स हैं। और ये वाली जो साइड है वो ब्रांच की लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज है। ब्रांच के एसेट्स कितने होते हैं? 273,600। और ब्रांच की लाइबिलिटीज कितनी है टोटल? 542880। अब आंसर मेरा नेगेटिव में आएगा। ये कितना है? 426, एक सेकेंड, 269,280। आप इस कैलकुलेशन को वेरीफाई भी कर सकते हो। ये नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे आया है। मतलब नेगेटिव का मतलब क्या है? इतने पैसे मैंने इन्वेस्ट करें ब्रांच में, जो हेडक्वार्टर है उसने क्रेडिट किए हुए हैं 269,280। क्योंकि जो ब्रांच को पैसे देने हैं बेसिकली वो किसको देने हैं? हेडक्वार्टर को देना है। मतलब हेडक्वार्टर ने अपने पैसे फंसाए हुए हैं, उसने इन्वेस्ट करे हुए हैं आपकी ब्रांच में। तो ठीक है, आई गेस ये सवाल तो आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत मासूम सा छोटा सवाल था। ठीक है।